मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति को और मजबूत करवाने के हेतु से और ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत हाल ही में एक चेन्नई में महत्वपूर्ण सम्मेलन जो है वह संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में काफी ज्यादा संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक उपस्थित रहे और ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो इनकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन संपन्न हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से डिमांड रख रहे हैं कि उनकी पेंशन को कम से कम 7,500 रुपए बढ़ाया गया है, पर अभी तक यह जो पेंशन है वो नहीं बढ़ी है और अभी एक बड़े आंदोलन का यहाँ पर आगाज भी किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा जानकारी दी गई है कि नवंबर महीने में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो बड़ी बैठक होने वाली है, तो उस बैठक में यह जो फैसला है वो लिया जाएगा। इसके बारे में विचार विमर्श करके सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। यह बैठक जमशेदपुर में आयोजित की गई है। तो यह बैठक लगभग 15 नवंबर तक होगी, ऐसा यहाँ पर अपडेट है। इसके बारे में जो भी अगली अपडेट आएगी तो हम आपको विस्तार से उसके बारे में जानकारी दे देंगे। फिलहाल चेन्नई में 21 अक्टूबर 2021 को ये जो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो इस सम्मेलन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसके संदर्भ में क्या अपडेट निकल कर आया है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं तो वो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगले आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए है, तो वो किस तरह से बढ़ सकती है, तो उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए ये जो डिटेल है तो उसे जानते हैं, पर उससे पहले वीडियो शुरू करें आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी अपडेट रहता है तो उस अपडेट की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। बेल का बटन भी आप प्रेस कर दीजिएगा। बेल का बटन प्रेस करने से वीडियो आपको जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिल जाता है। तो आप ये सब्सक्राइब और बेल का बटन दोनों प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है तो उसे अभी हम विस्तार से जान लेते हैं। तो ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक माननीय श्री नरगुंडी जी से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो तमिलनाडु चेन्नई में संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा की गई है। और उनके द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशन धारक इसमें मौजूद रहे तो उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है कि कैसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए न्याक द्वारा पिछले कई सालों से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद बुल्ढाना में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पिछले लगभग 1045 दिनों से अनशन जो है वो जारी है, तो उसके बारे में जो जानकारी जो है वो दी गई है। तो जी आज के इस वीडियो में अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि इस सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सामने निकल कर आई है। तो जी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य समन्वयक दक्षिण भारत माननीय श्री रमाकांत नरगुंडी जी से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु राज्य राष्ट्रीय संघर्ष समिति का सम्मेलन दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को बैप्स हॉल नंबर 42 सिरुवल्लुवरम मेन रोड पेरुम्बर चेन्नई में संपन्न हुआ है। और यह सम्मेलन सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक चला। इस अधिवेशन की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। इस अधिवेशन में भारतीय खाद्य निगम, हिंदुस्तान टेलीप्रिंट्स, एयर इंडिया, तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम, तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम, कपड़ा निगम, लुकास, टीवीएस, टेको बैंक, को ऑप्टेक्स, अविन, एल&टी, सवेरा होटल, कल्पना लैम्प, डनलप,
बिन्नी मिल, ग्रीव्स रिनीफेड, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां और ईपीएस 95 संयुक्त कार्रवाई समिति, चेन्नई ईपीएस 95 पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं सहित लगभग 100 से ज्यादा पेंशन धारकों ने भाग लिया। उन सभी ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के दृष्टिकोण का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि वे भविष्य की गतिविधियों में सक्रिय भाग भी लेंगे। पी बालाजी एनएससी तमिलनाडु सचिव ने सभी का स्वागत किया और सम्मेलन के दौरान सभी से कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध भी किया, क्योंकि जो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनको कोविड-19 से किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है, कोविड-19 के जो दिशा निर्देश है, तो उनका पालन करने के लिए सभी पेंशन धारकों को अवगत किया गया। और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत, श्री वीरेंद्र सिंह जी महासचिव, श्री पीएन पाटिल राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, श्री रमाकांत नरगुड्डे राष्ट्रीय संघर्ष समिति दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक, कोषाध्यक्ष श्रीमती शोभा जगन्नाथ आरस, महिला विंग की अध्यक्षता सौ सरिता नारखेड़े, महिला विंग मुख्य समन्वयक पश्चिम क्षेत्र, श्री जी मुरुगन जेसी अध्यक्ष आदि ने नेताओं का स्वागत किया। साथ ही इस सम्मेलन में सबसे पहले दिवंगत ईपीएस 95 पेंशनर्स की आत्मा के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्री जी मुरुगन जेसी अध्यक्ष और श्री के पी बाबू ने अपने संगठन के कार्यों और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों के समर्थन में तमिलनाडु में किए गए संघर्ष के बारे में उपस्थित ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संक्षेप में जानकारी दी है। श्री रमाकांत नरगुडे राष्ट्रीय संघर्ष समिति दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में पूरी जानकारी बताई है। श्री पी बालाजी ने कहा कि जब केंद्र सरकार कह रहा है कि ईपीएफओ एक अलग निकाय है और वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो हम सरकार पर ईपीएफओ को पेंशन विभाग में विलय करने का दबाव क्यों नहीं बना सकते। श्री पीएन पाटिल जी ने 2018 से लंबे संघर्ष के बारे में बात की और 1032 दिनों से लगातार रहे संकट अनशन का उल्लेख भी किया है। उन्होंने पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति को पूंजी बहाली के लिए भी अपनी जो राय है तो वो बताई है। उसके बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने इस सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार द्वारा ध्यान के संबंध में मौजूद स्थिति की व्याख्या की और 5 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हाल ही के बैठक और सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम 7,500 रुपए प्लस डीए प्राप्त करने के उनके आश्वासन के बारे में बताया। उसके बाद 100% चिकित्सा सुविधा, विधवा को 100% पेंशन और 5,000 पेंशन। जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ज्वाइन नहीं किया था, उन्हें शामिल नहीं किया गया था, वो चूक गए थे, तो ऐसे कर्मचारियों को शामिल करके 5,000 रुपए की पेंशन दिया जाए। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि दिवाली से पहले सभी को एक अच्छी खबर का इंतजार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक जमशेदपुर में 15 नवंबर 2021 को होने वाली है, तो भविष्य की कार्रवाई के बारे में इस सम्मेलन में फैसला किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी नेताओं और श्री जी मुरुगन को मोमेंटो के रूप में तिरुकुलर पुस्तक के अंग्रेजी तमिल संस्करण के समापन किया गया। इस सम्मेलन में कई टेलीविजन चैनलों के पत्रकार भी मौजूद रहे, साथ ही टीवी चैनल के साथ एक प्रेस मीटिंग भी हुई है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति टीम के श्री नटराजन ने सम्मेलन के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रतिभागियों, पदाधिकारियों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति नेताओं और अन्य समर्थकों, मीडिया चैनल के पत्रकारों, हॉल प्रबंधन और स्वयंसेवकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है, तो इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी के लिए अब तक किए गए प्रयास है तो उनके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो इन मांगों को इस सम्मेलन में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संगठन उपस्थित रहे तो उनके द्वारा भी समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति को अपना यहाँ पर आश्वासन दे दिया गया है। और इस तरह से यह जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मजबूती है तो वो और बढ़ चुकी है। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा हाल ही में ये जो एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था तो उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके चलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे देते रहते हैं।
तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से अपडेट जो हम आपके लिए लेते आते रहते हैं। तो उस अपडेट के बारे में आपको सब्सक्राइब करने से, बेल का बटन दबाने से तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में